सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने राइसेस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया कि राइसेस थ्योरम क्या होती है। बेसिकली राइसेस थ्योरम क्या होती है, एनी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल। तो उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि किसी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर ट्रिवियल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी क्या होती है। एक दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने जो है प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और राइसेस थ्योरम को डिस्कस किया। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग राइसेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं, डज द गिवन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज कंटेन स्ट्रिंग 1100। ये हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या है, आपका सेट ऑफ ऑल रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये सेट ऑफ ऑल रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है। उसमें क्या ऐसी लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं जो इस स्ट्रिंग को कंटेन कर रही हैं? यस, बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो स्ट्रिंग को कंटेन कर रही होंगी 110 को 00 को, लेकिन बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कंटेन नहीं कर रही हो। तो इसका मतलब कि ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, ये किस पे जाके मैप होंगी? 0 से, और इसमें जो सारी लैंग्वेजेस है वो कहाँ जाके मैप होंगी? 1 पे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी हो गई। तो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल। तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अनडिसाइडेबल। जो इसमें क्या है, ये आपका जो सेट है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज सेट, अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया और वो सारी लैंग्वेजेस जो 1100 स्ट्रिंग को कंटेन करें वो जाके 1 से मैप हो जाएंगी, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस होंगी सेट में, इधर वाला ये सर्किल जो वो 0 से मैप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 110 स्ट्रिंग कंटेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, तो ये अनडिसाइडेबल हो जाएगी। नेक्स्ट भी सेम ही तरीके का प्रॉब्लम है, डज द गिवन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज कंटेन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5। तो सेम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 का मतलब बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो 5 लेंथ की स्ट्रिंग को कंटेन करता होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो वो आपका जो है 5 लेंथ की स्ट्रिंग को कंटेन नहीं करता होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी ये सारी जो लैंग्वेजेस होंगी जो इस पर्टिकुलर लेंथ की स्ट्रिंग को कंटेन कर रहा होगा वो 1 से मैप हो जाएगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग होंगी, जो रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस होंगी वो 0 से मैप हो जाएंगे। तो ये भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी है, अनडिसाइडेबल। तो अब चाहे यहाँ कोई भी स्ट्रिंग दिया हो, 110 हो, 11111100 हो, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कई सारी प्रॉब्लम बन सकती है, तो वो सारी क्या हो जाएंगी? अनडिसाइडेबल। ऐसे यहाँ लेंथ 5 दिया हुआ है, लेंथ 6 हो, लेंथ आपका 100 हो, लेंथ 9 हो, कोई भी यहाँ लेंथ आपको दे दिया हो, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? अनडिसाइडेबल। अब जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज कंटेन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इवन। तो स्ट्रिंग लेंथ इवन क्या है? सेम वही प्रॉब्लम फिर से हो गई। जैसे यहाँ 5 लेंथ, अब क्या होगा? लेंथ इवन लेंथ की स्ट्रिंग होगी। वो सारी लैंग्वेजेस का सेट, यानी ये क्या है आपका? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का सेट। अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होंगी जो इवन लेंथ की स्ट्रिंग को कंटेन करती होंगी, बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो आपकी इवन लेंथ की स्ट्रिंग को कंटेन नहीं करती होंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? अनडिसाइड। वैसे हमने जितनी भी प्रॉब्लम ली है वो सारी क्या अनडिसाइडेबल है, इसलिए क्योंकि राइसेस थ्योरम कौन कौन सी प्रॉब्लम पे अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम अभी यहाँ भी ली जिस पर राइसेस थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो लेंथ इवन हो, लेंथ ऑड हो, लेंथ मल्टीपल ऑफ 3 हो, मल्टीपल ऑफ 5 हो, कुछ भी वो सब इस कैटेगरी में आएगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? अनडिसाइडेबल। खैर ये हम लोगों ने प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, डज द गिवन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज एम्प्टी। तो अब क्या है, ये आपका रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का सेट है, उसमें एक लैंग्वेज ऐसी हो सकती है जो कि क्या हो आपकी? एम्प्टी हो, ओके, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, दैट मीन्स उसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं, इवन नल भी नहीं है। तो ये क्या होगा आपका? 1 से मैप हो जाएगा, और बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी उसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग होगी, ये जाके 0 से मैप हो जाएगी, ओके। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका? नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी। कोई एक, देखो ये क्या हो रहा है, ये सेट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बाकी रेस्ट, यानी इस सेट में बाकी रेस्ट ऑफ द रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज आ रही है, इसमें सिर्फ एक ही रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज आएगी, क्योंकि सेट में क्या होता है, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। तो यहाँ एलिमेंट क्या है? लैंग्वेज। एक ही ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि एम्प्टी होगी, बाकी सारी क्या होंगी? नॉन एम्प्टी। अगर यही पूछता कि डज द गिवन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज नॉन एम्प्टी, यही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई कर देते। तो ये सारा क्या होता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हैं जिसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी वो जाके 1 से मैप हो जाएगी, और ये वाला जो हो जाए 0 से मैप हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? अनडिसाइडेबल, ओके। अब यहाँ देखो, डज द गिवन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज सिग्मा स्टार। तो ये भी इसी पर्टिकुलर अप्रोच का ही, यानी इसी तरह का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो आपका सिग्मा सपोज अगर 0,1 है, तो ये क्या होगा? 0+1 हो, इससे सारी स्ट्रिंग को कंटेन करा होगा, कोई एक ही लैंग्वेज होगी, बाकी उसके सारे सबसेट होंगे। तो ये सिग्मा स्टार क्या होगा? ये 1 से मैप हो जाएगा, मतलब सिग्मा स्टार नहीं, ये जो लैंग्वेज होगी
लेट्स से एल है जो सिग्मा स्टार को कंटेन कर रहा है वो 1 से मैप हो जाएगा, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो 0 से मैप हो जाएंगी, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अनडिसाइडेबल। नेक्स्ट, डज द गिवन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज रेगुलर, यानी ये आपका सेट है। अब इस सेट में क्या बात कर रहे हैं, ये आपकी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज सेट है, उसमें बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो कि रेगुलर होंगी। ओके, तो सारी रेगुलर लैंग्वेज, ये सेट क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, और रेगुलर क्या होता है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का सबसेट ही होता है। तो बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी होंगी और रेगुलर भी होंगी। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो होंगी वो 1 से मैप हो जाएंगी, और बाकी जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होंगी, ओके, नॉन रेगुलर लैंग्वेज लेकिन वो रिकर्सिव होगी। यहाँ नॉन आरई की बात हम नहीं करेंगे, नॉन रेगुलर में आपकी नॉन आरई भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ हमारा डोमेन जो है वो क्या है आपका, यानी हम जिस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को ले रहे हैं उसमें सिर्फ रिकर्सिव है, यानी रेगुलर, डिटरमिनिस्टिक, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और रिकर्सिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। नॉन आरई की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो बाकी जितनी भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज होंगी वो क्या होंगी, 0 से मैप हो जाएंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अनडिसाइडेबल। तो अब चाहे यहाँ रेगुलर, यानी डज द गिवन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज रेगुलर, अनडिसाइडेबल। अगर रेगुलर की जगह डीसीएफएल होगा तो ये भी अनडिसाइडेबल होगा, क्योंकि ये सेट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, सारी डीसीएफएल को कंटेन कर लेगा इंस्टेड ऑफ रेगुलर। ऐसे ही यहाँ कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा तो भी अनडिसाइडेबल। ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री के बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेबल। रिकर्सिव होगा, रिकर्सिव भी अनडिसाइडेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ आ जाएगा डज गिवन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज आरईएल, यानी यहाँ क्या करें, रिकर्सिव लैंग्वेज की जगह देखो क्वेश्चन क्या है, डज द गिवन लैंग्वेज इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, लेट्स सपोज ये दिया हुआ, तो ये प्रॉपर्टी जो हो जाएगी ट्रिवियल प्रॉपर्टी हो जाएगी। रेगुलर, डीसीएफएल, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिव, इसके लिए तो ये नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बात करेगा एल इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, तो ये सारा सेट आ जा रहा है ना। देखो इसमें क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये सारा सेट, हाँ ये सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ये सारे जाके क्या हो जाएंगे, 1 से मैप हो जाएंगे, सारे 1 से मैप हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं होगी जो कि 0 से मैप हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रिवियल प्रॉपर्टी। तो ट्रिवियल प्रॉपर्टी पे राइसेस थ्योरम का कोई लेना देना नहीं, दैट मीन्स उस पर एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ये सिर्फ नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी की बात करेगा रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज की। अगर ट्रिवियल की बात करेगा तो उसमें हम नहीं, यानी अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है इस पर्टिकुलर केस में कि एल इज आरईएल ट्रिवियल, तो क्या इस पे राइसेस थ्योरम कोई आंसर देगा, कोई आंसर नहीं देगा। सिर्फ ये आंसर तभी देगा अनडिसाइडेबल जब आपकी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज की नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, ट्रिवियल प्रॉपर्टी पे राइस थ्योरम को कुछ भी कहना नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से तो अब देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज, डज द ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, अभी तक हम रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो राइसेस थ्योरम जो है वो सिर्फ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज पे ही एप्लीकेबल होता है, ना तो ट्यूरिंग मशीन पे होता है और ना ही टाइप 0 ग्रामर पे होता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या, इसमें हम राइसेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखने से लग रहा है कि इस पर राइसेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन है। लेकिन ये जो हम सेट ले रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज का सेट लेके चल रहे हैं। तो यानी ये लैंग्वेजेस, यहाँ हम ट्यूरिंग मशीन नहीं ले सकते। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को केयरफुली देखेंगे तो क्या है, ये डज द गिवन ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट, यहाँ ये लाइन लिखी हुई। तो ट्यूरिंग मशीन क्या एक्सेप्ट करता है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो रिकर्सिबल इन्यूमरेबल लैंग्वेज, यहाँ ट्यूरिंग मशीन की जगह पे यहाँ ऐसा दिखने में लग रहा है कि ये ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन है, बट ये एग्जैक्टली ट्यूरिंग मशीन का नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट। तो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट क्या करता है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। अब पूछ रहा है कि जो ट्यूरिंग मशीन जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है वो रेगुलर है कि नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ये वाला बन गया। सेम, ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। यहाँ कहता है डज द गिवन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज रेगुलर, वही सेम चीज ट्यूरिंग मशीन के फॉर्म, यानी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है ट्यूरिंग मशीन के टर्म में। ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट क्या करता है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो पूछ रहा है कि वो जो ट्यूरिंग मशीन जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करा वो क्या है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, वो रेगुलर है या नहीं है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो क्या है ये आपका अनडिसाइडेबल, ये ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डज द गिवन ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट। तो जहां भी एक्सेप्ट की बात होगी तो एक्सेप्ट क्या करेगा आपका, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो वो क्या आपकी फाइनाइट लैंग्वेज होगी। यस, देखो ये रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का सेट है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन क्या एक्सेप्ट करता है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज सेट। अब पूछ रहा है कि क्या वो फाइनाइट लैंग्वेज होगी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होंगी
L1 L2 एंड सो ऑन, जो कि क्या होगी आपकी फाइनाइट होगी, तो ये सारी जो होंगी क्या होंगी 1 से मैप हो जाएंगी। बाकी जो नॉन फाइनाइट का मतलब सॉरी इनफाइनाइट, वो क्या हो जाएंगे 0 से मैप हो जाएगी। तो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी अनडिसाइडेबल। ये ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन नहीं है, ये रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज का क्वेश्चन है। डज द गिवन ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2016? आई थिंक ये गेट 2016 में पूछा गया था। तो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट क्या करता है? रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज। अब उसमें पूछ रहा है कि जो रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज है उसमें जो स्ट्रिंग है उस लैंग्वेज में क्या उसकी लेंथ 2016 है? तो इसमें बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जिनमें जो स्ट्रिंग प्रेजेंट होंगी वो 2016 लेंथ को कंटेन करता होगा, बहुत सी ऐसी होंगी जो नहीं होता होगा, वैसे नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी होगी। यानी एक तरीके से यही हो गया ये क्वेश्चन। ये लेंथ 5 था, यहाँ लेंथ क्या है 2016, तो क्या हो गया अनडिसाइडेबल। सिंपल। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे, तो सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। डज द गिवन टाइप 0 ग्रामर जनरेट रेगुलर लैंग्वेज? तो इसका मतलब ये तो आपका रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज का क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसलिए इस पर राइसेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सेम जैसे इनडायरेक्टली ट्यूरिंग मशीन के टर्म में पूछा था, अब इनडायरेक्टली टाइप 0 ग्रामर। टाइप 0 ग्रामर क्या जनरेट करता है? रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज। तो अब पूछ रहा है कि देखो यहाँ क्या है, टाइप 0 ग्रामर जनरेट, तो क्या जनरेट करता है? रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज। उसमें पूछ रहा है क्या ये रेगुलर है, मतलब जो ये लैंग्वेज जनरेट कर रहा है टाइप 0 वो रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज है। अब वो पूछ रहा है क्या वो रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है? तो सेम यही क्वेश्चन बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों सेम टू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनडिसाइडेबल। ओके। अब ये कह रहा है डज द गिवन टाइप 0 ग्रामर जनरेट फाइनाइट लैंग्वेज? तो देखो यही वाला क्वेश्चन बन गया अनडिसाइडेबल। नेक्स्ट, डज द गिवन टाइप 0 ग्रामर जनरेट स्ट्रिंग ऑफ 2016? सेम उसी क्वेश्चन को यहाँ रिपीट कर दिया, बट इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है, अनडिसाइडेबल। सिंपल। तो बस हमें क्या करना है, बहुत ही केयरफुल रहना है कि देखो डायरेक्टली अगर रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज लिखा है तब तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं ट्यूरिंग मशीन या टाइप 0 ग्रामर मेंशन कर दे, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उस पर राइसेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि टाइप 0 ग्रामर से क्या पूछ रहा है और ट्यूरिंग मशीन से क्या पूछ रहा है। एट द एंड अगर वो रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज की बात करें तो हम राइसेस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। ठीक, इतना हो गया। तो अब आते हैं कि कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, यानी ऐसी सी प्रॉब्लम्स है जिसमें हम राइसेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। देखो अब ये डज द गिवन ट्यूरिंग मशीन हैज़ 15 स्टेट्स, यानी डज द ट्यूरिंग मशीन, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी ट्यूरिंग मशीन होंगी जिसमें 15 स्टेट्स होंगी तो 1 पे चला जाएगा, और बहुत सारी सॉरी ये 0 पे जा रहा है, बहुत सारी ऐसी भी होंगी जिसपे 15 स्टेट्स नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी नहीं। यहाँ क्या बात कर रहा है, यहाँ कहीं से भी दिख रहा है कि ये रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ ट्यूरिंग मशीन, एग्जैक्ट ट्यूरिंग मशीन की बात हो रही है। पर यहाँ जो हमें सेट है राइसेस थ्योरम का जो क्राइटेरिया वो रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज, यहाँ दूर दूर तक कहीं भी रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ ट्यूरिंग मशीन यानी सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन, उसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है राइसेस थ्योरम का क्राइटेरिया क्या है कि भाई लैंग्वेज हमें चाहिए, और लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज। यहाँ बात हो रही है ट्यूरिंग मशीन को, तो यहाँ हम जो है अप्लाई नहीं कर सकते राइसेस थ्योरम। भले ये दिखने में लग रहा है कि ये नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि ओ बहुत सारी ऐसी ट्यूरिंग मशीन होगी जिसमें 15 स्टेट्स होंगी, बहुत सारी ऐसी ट्यूरिंग मशीन होगी जिसमें 15 स्टेट्स नहीं होंगी, तो इसलिए क्या हो गया नॉन ट्रिवियल। तो अनडिसाइडेबल नो, यहाँ राइसेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहा है। नेक्स्ट, डज द गिवन ट्यूरिंग मशीन कंप्यूट मल्टीप्लीकेशन? ट्यूरिंग मशीन मल्टीप्लीकेशन तो कंप्यूट कर लेता है, लेकिन बहुत सी ऐसी ट्यूरिंग मशीन होंगी जो मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सी ऐसी होंगी जो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, ये सब नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, प्रिंटिंग हो, यानी कोई आपको एक इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग टेप में हम कोई प्रिंट कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम पे राइसेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। राइसेस थ्योरम का क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ हम उसी प्रॉब्लम पे अप्लाई कर सकते हैं जहां बात कर रहा हो रिकर्सिव इनवर्बल लैंग्वेज की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसे करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस की, ये तो प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली। लेकिन हम अनडिसाइडेबिलिटी के टर्म में क्या बात करते हैं, लैंग्वेज की, कि अगर आपकी लैंग्वेज रिकर्सिव है तो वो डिसाइडेबल होगी, अगर लैंग्वेज नॉन रिकर्सिव है तो वो क्या होगी, अनडिसाइडेबल। लेकिन हमने कोई यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम और लैंग्वेज का एक रिलेशन होता है ना, हर एक प्रॉब्लम को हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को प्रॉब्लम को जब लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो अब उस लैंग्वेज का क्या फॉर्मेट होगा, क्योंकि कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं जो लैंग्वेज के फॉर्म में होते हैं।
ये तो प्रॉब्लम के फॉर्म में था। अब इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे कैसे उस पे जो है हम लोग राइसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।